हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है टाटा की सफारी, जिसके हम बेस मॉडल की बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको कितनी मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक से आप कार लोन कैसे ले सकते हो, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाटा सफारी, इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो इसका जो हम जिस मॉडल की हम बात करने वाले हैं वो है एक्सएम डीजल। इससे पहले हम इसके दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम इसके बेस मॉडल जो कि है एक्सी डीजल उसको भी हम उसका वीडियो बना चुके हैं, और एक हमने इसके टॉप सेलिंग मॉडल का वीडियो बनाया था जिसका नाम है एक्सजेट प्लस 6 स्टार डीजल। तो इन दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसके एक्सएम डीजल मॉडल की। तो एक्स शोरूम प्राइस इसका 17,14,900 आरटीओ है, यहाँ पे 2,22,937 इंश्योरेंस होगा, 95,353 अदर्स होगा, 17,149। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 20,50,339 रुपए। ये रहा इसके एक्सएम डीजल मॉडल का जो है ऑन रोड प्राइस। अब हम बताएंगे इस पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते डाउन पेमेंट में। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 2,05,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 18,45,339 रुपए का। अब इस लोन अमाउंट की चलिए आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो हमें लेना है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो 8.75% से स्टार्टिंग होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हो और कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो। तो हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया वो 9% के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया। तो लोन टेन्योर आप देखिए मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, हमने यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 29,690। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 6,48,605। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 24,93,944। इस तरीके से आप डिटेल में इस वेबसाइट पे अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो रहा कि अभी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब अगर आप जो है अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो, आप 2,05,000 की बजाय आप यहाँ पे 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो। 5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लगभग लोन लेना पड़ेगा आपको 15,49,339 रुपए का। तो चलिए इस अमाउंट की भी आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो अमाउंट डालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी हमने सेम रखा है। तो मंथली ईएमआई बनेगा मेरा 29,000 से देखिए मेरा मंथली ईएमआई 24,000 हो गया। इंटरेस्ट देखिए आप मेरे पे करना पड़ेगा 5,44,000। टोटल पेमेंट करनी होगी 20,93,000 रुपए। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी केस में, जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, 10 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लगभग आपको लोन लेना पड़ेगा 10,49,339 रुपए का। तो चलिए इस लोन की आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया 10,49,339। 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए मंथली ईएमआई बनेगा मेरा 16,883 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,68,000। टोटल पेमेंट करनी होगी 14,18,163। इस तरीके से आप डिटेल में इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है उन सभी ईयर्स का आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे आए तो किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो कि क्या बनेगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो उसके लिए आप देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस पे आपको किसी भी बैंक के होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे एचडीएफसी बैंक के कार लोन से अप्लाई करना है तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक कार लोन का लिंक है, तो यहां से आप देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे इसके जो है कार लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है वो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो कि क्या रिक्वायर होती है एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेने के लिए। और यहाँ पे ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको आते रहते हैं, तो इस पर जो है आप विजिट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी देखिए काफी अच्छे ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से एक बार विजिट करना मत भूलिएगा इस वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेने के लिए आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके देख लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो लगती है वो 0.5% ऑफ लोन अमाउंट लगेगा, जो कि मिनिमम 3500 होगी और मैक्सिमम 8,000 रुपए के। तो यहाँ पे जो स्कीम चलती है वो चलती है एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन। यहाँ पे 100% जो डिजिटल प्रोसेस होगा, 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है। कोई भी जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आप अपलोड करके जो है यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है आपको यहाँ पे फाइनेंस कर दिया जाएगा।
यहाँ पे बिना डाउन पेमेंट करे भी आपको जो है 100% ऑन रोड प्राइस पर जो फाइनेंस कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 10 करोड़ तक का जो है आप लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप अप लोन्स की भी जो है सुविधा वगैरह मिल जाएगी। मिनिमम 12 मंथ, मैक्सिमम 84 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। क्विक एंड इजी प्रोसेसिंग अप्रूवल है यहाँ पे। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हो तो आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी है जो है कंसेशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनकी जो मिनिमम एज अप्लाई करने की वो 21 साल है और मैक्सिमम 60 ईयर की एज तक जो है आप लोन ले सकते हो। अब सैलरीड इंडिविजुअल में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब वगैरह करता हो या जो है कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करता हो तो वो यहां से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। और जो सैलरीड इंडिविजुअल होगा उसको एटलीस्ट जो है 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए और 1 ईयर से जो है करंट एम्प्लॉयर भी होना चाहिए। मिनिमम जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज अप्लाई करने की वो 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। मिनिमम 2 ईयर से जो है बिजनेस कंटिन्यूटी में हो और यहाँ पे ईयरली इनकम जो है 3 लाख के आसपास की यहाँ पे होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। तो अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सबसे पहले तो आपको जो है आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा और लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए देखिए यहाँ पे उनको भी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। उसके बाद जो है लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह एज इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया जैसे कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए जो रिक्वायर होता है तो यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट एज इनकम प्रूफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर और कंपनी आईटीआर लास्ट 2 ईयर का। एड्रेस प्रूफ के देखिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं जिसमें आप कोई भी अपना बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेने के लिए। और अगर आपको इनके ऑफर वगैरह चेकआउट करने हैं तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। इस पे आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। कार लोन के अलावा यहाँ पे पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई और ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।